हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज़। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका वैक का एग्जामिनेशन। और ये पेपर है आपका रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। तो ये जो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होने वाला है वैक का, और इसमें आपके क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके बाद उसके आंसर आपको कैसे करने हैं, इसके अटैम्प्ट कैसे करने हैं, आपका एग्ज़ाम जो होगा उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम अपने सिलेबस के ऊपर कि हमारा जो है सिलेबस क्या आने वाला है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो है बेसिक 3 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये 3 यूनिट जो है आने वाली है हमारे अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है वैक का इंग्लिश का इस पेपर में। तो इसमें बहुत ही छोटा सिलेबस है ये, और इस सिलेबस में जो है E.M. फॉस्टर, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल, उसके बाद है बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि आनंद मठ, और उसके बाद है चमन जो कि आपके आज़ादी। तो ये जो है 3 यूनिट है, उन 3 यूनिट में हमें जो है अपना पूरा पूरा सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने नंबर का पेपर होगा, इसके अलावा जो है आपका कितने टाइमिंग का पेपर होगा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सभी जो है बहुत ध्यान से सुने इस चीज़ को कि मैं कितने नंबर का पेपर बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ है उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखा है कि ये पेपर जो 30 मार्क्स का आएगा और ये पेपर 40 मार्क्स का आएगा, किसी में 30 दे रखा है सिर्फ में, किसी में 40 दे रखा है। लेकिन ये पेपर जो है आपका दोनों के दोनों, यानी कि 30 नंबर का एक पेपर होगा और 40 नंबर का एक, 30 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। तो ये रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश जो वैक एग्जामिनेशन है, ये ऑल यूजी कोर्सेज के लिए है, जो भी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 जिसमें भी आप पढ़ रहे हैं, जो कि डीयू के अंदर पढ़ रहे हैं, सोयल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये दो पेपर इकट्ठे होंगे। इनकी फर्स्ट पेपर जो होगा आपका वो होगा 30 मार्क्स का, और सेकंड पेपर जो होगा वो होगा 40 मार्क्स का। इस तरीके से ये आपका टोटल हो जाएगा 70 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। और इस 70 मार्क्स के पेपर में आपको जो है दो पार्ट में होगा, ये पार्ट 1, पार्ट 2। तो आपको दोनों ही पार्ट करने कंपलसरी है, और दोनों ही पार्ट के अंदर आपको ये जो है क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं ये इंस्ट्रक्शंस में आपको दिए होंगे। जैसे कि अगर हम पार्ट 1 की अगर बात करें, जो कि आपके 30 मार्क्स का जो पार्ट 1 आने वाला है, उसके लिए आपको टाइमिंग मिलेगा 1 आवर, यानी कि 1 घंटा। और इसके बाद अगर बात करें 2 की, तो पार्ट 2 में यानी कि जो कि 40 मार्क्स का आएगा, इसमें आपको 1.5 यानी कि 1 घंटा 30 मिनट जो है इसमें मिलने वाली है। तो इस तरीके से यह जो है टाइमिंग का और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक ही सिंगल टाइमिंग में ये पेपर होगा, अलग अलग डे नहीं, सेम टाइम पे सेम डे में। ये जो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, जो भी आपका हॉल टिकट है उसमें दे दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो ये पेपर है आपका, और जो उस पेपर में सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अपने क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट लिखा होता है उसको पढ़ लेना है, 1 से 2 मिनट लगेगा आपको। तो उसमें 3-4 इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंपलसरी है, क्योंकि हर बार ये चेंज होता रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, कि अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो अगर सबको सेम करना है, नहीं करना है, या फिर आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, पार्ट 1 में से। तो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, तो आपको कोई भी 3 नहीं कर लेने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंपलसरी या मैंडेटरी लिखा होता है, तो आपको पढ़ लेना है कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन इज मैंडेटरी तो या कंपलसरी, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना ही करना पड़ेगा। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में से कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं, वो कर लेना। इसके बाद था पार्ट 2। तो पार्ट 2 में 40 मार्क्स का, तो पार्ट 1 भी जो है आपका 10-10-10 यानी 30 मार्क्स में डिवाइडेड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा आपका 10 मार्क्स का होगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो चारों क्वेश्चन आपके जो है 10-10 मार्क्स के होंगे, 3 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंपलसरी होगा। इसी तरीके से जो है पार्ट 2 जो है 40 मार्क्स का आएगा, उसमें आपको 5 या 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, तो पर क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर कितने पेजेस का आंसर लिखना है, तो इसमें पेजेस का ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि 1 घंटे का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो अराउंड जो है आपको 20 मार्क्स जो है अराउंड 20 मिनट, 20 मिनट में इसमें आपको ध्यान रखना है कि 20 मिनट में आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसको ध्यान में रख लेंगे कि आपको 20 मिनट में अपना पूरा आंसर लिखना है,
क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर है, जाहिर सी बात है आप इसमें बहुत बना बना के तो नहीं लिख सकते। काफ़ी स्टूडेंट जो कि इंग्लिश जिनकी बहुत अच्छी इंग्लिश है वो तो काफ़ी अच्छा आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी मतलब थोड़ी मिडल टाइप की है, तो उनको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बना के नहीं लिख सकते, तो वो अपना आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखे जितना वो लिख सकते हैं। थोड़ा जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चंस आप देख लें, ताकि आपको पहले से ही पता हो कि क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं, आप अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर जो है इस टाइप से आने वाला है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है तो ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, कोई भी दो आपको करने होंगे। 5 मार्क्स का आपका एक शॉर्ट नोट होगा, 5 मार्क्स का दूसरा सा शॉर्ट नोट होगा। तो इस तरह शॉर्ट नोट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आएगा, 100% जरूरी नहीं कि यही आए, लेकिन हाँ अभी तक जितने भी पेपर्स में मैंने बताया है वो क्वेश्चन पेपर्स इसी तरीके से आए हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स में आने वाला है, कोई भी दो अटेम्प्ट करने होंगे आपको। तो जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि हाउ टू टेक नोट वाइल रीडिंग अ फिक्शन। ठीक है, जब हम उपन्यास या फिर जो नॉवल पढ़ते हैं उस समय नोट कैसे ले, इसके बारे में इसमें पूछा गया है। सेकंड जो है विमेन्स इन आनंद धाम, तो आनंद धाम में जो वीमेन है उसके बारे में, उनके रोल के बारे में एक्सप्लेन करना है। कल्याणी इन आनंद धाम, ठीक है, कल्याणी जो है आनंद धाम में जो है उनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद जो है इसमें तीसरा पार्ट है, उस तीसरे पार्ट में पूछा गया है कि नैरेटिव टेक्निक्स इन आज़ादी, जो आज़ादी में कथा तकनीक है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। या फिर जो आज़ादी के अंदर एक कैरेक्टर है लाल काशीराम, उसके बारे में बताना है। तो इस तरीके के आपके शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे। या फिर कंपैरेटिव रीडिंग, ठीक है, तुलनात्मक कथा क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके के आपको जो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि इस टाइप के आएंगे आपको, और आपको शॉर्ट नोट्स लिख देने हैं। तो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये बहुत ध्यान रखें कि ऐसा नहीं करना है कि आपको एक क्वेश्चन में ही 1 घंटा लग जाए और फिर आपके दो क्वेश्चन छूट जाए। तो टाइमिंग इसमें अलग अलग मिलने वाली है आपको कि एक पार्ट 1 के लिए जो है आपको जो है 1 आवर, और पार्ट सेकंड के लिए आपको 1 आवर 30 मिनट। तो टोटल इस जो मिलेगा आपको 2 आवर 30 मिनट मिलेगा, इसमें पूरे 3 घंटे आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, और क्वेश्चन करने हैं आपको 4 और 3 7। ठीक है, 3 फर्स्ट पार्ट के, और जो है 4 क्वेश्चन सेकंड पार्ट के। तो इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, 2.5 घंटे का टाइम है, तो अपना टाइम मैनेज करके बिल्कुल जाना। तो अभी हम बात करते हैं सीधा लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इज ऑफन आर्ग्यूड दैट लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ, डू यू एग्री, डिस्कस। यानी कि इसमें हमें जो बताना है वो ये बताना है कि क्या आप इस तरह से सहमत है या असहमत है। आपको बताना है कि साहित्य जो है जीवन का दर्पण है। साहित्य, लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ, तो साहित्य जो है जीवन का दर्पण है, इसके बारे में बताना है कि आप सहमत है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से पूछा जा सकता है, या इस तरीके से भी आ सकता है कि हाउ इज अ नोवेल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि कैसे उपन्यास जो है समाज का प्रतिबिंब है। तो बात वही है, वर्डिंग्स चेंज हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है नोवेल को जो है रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, और लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ, ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करना है, रेफरेंस देना है, पॉलिटिकल एंड सोशल एलिमेंट्स इन अ नोवेल। ठीक है, इसी के बाद ये क्वेश्चन जो है एक दूसरी तरीके से थोड़ा और क्रिटिकली पूछा जा सकता है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल क्रिटिसिज्म इन अ लिटरेचर यूजिंग नोवेल एज अ प्राइमरी एग्जाम्पल। ओके, तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ डज आनंद मठ depict a relationship between the colonizer and the colonized। तो जो उपनिवेश थे और उपनिवेशक जो थे, उनके ऊपर राज करने वाले जो थे, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है आनंद मठ में। क्योंकि आनंद मठ अगर हम देखेंगे इसमें आपको नेशनलिज्म के बारे में काफ़ी दिया हुआ है जो, तो इसमें जो आनंद मठ है तो इसमें आपको एक रिलेशनशिप बतानी है, जो कि कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप थी। सेकंड क्वेश्चन इसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सन्यासी जो है रेवलेशन इन आनंद मठ। जो सन्यासी थे
जो आनंद मठ है इसमें जो है किस प्रकार से जो है एक विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह था, उसके बारे में जो बताया गया है उसके बारे में आपको लिखना है। या फिर इसमें क्वेश्चन इस तरीके से सीधा नेशनलिज्म के ऊपर आ सकता है कि कमेंट ऑन द थीम ऑफ नेशनलिज्म इन आनंद धाम। तो आनंद धाम में जो राष्ट्रवाद के विषय में क्या बताया गया है, क्या है, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आज़ादी नोवेल है उससे है। तो आज़ादी अंडरस्कोर द कम्युनल एंड पॉलिटिकल implications फॉर द पार्टीशन पार्टीशन इंडिया। ठीक है, तो इसको एलिब्रेट करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा गया है कि आज़ादी जो भारत है, भारत विभाजन में जो है सांप्रदायिक यानी कि कम्युनल और राजनीतिक जो निहितार्थ है उसके बारे में बताना है। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन दूसरा इस तरीके से पूछा गया है जो कि पार्टीशन से रिलेटेड है। वो ये है कि डिस्कस द थीम ऑफ द पार्टीशन एंड इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन इन आज़ादी। तो आज़ादी के रिप्रेजेंटेशन में जो पार्टीशन का जो रिप्रेजेंटेशन है आज़ादी में उसके बारे में बताना है। इसके बाद ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फेट ऑफ वुमेन हु वर कॉट इन थ्रोसन ऑफ पार्टीशन। यानी कि आप सभी को पता है कि जो विभाजन हुआ था उसमें जो महिलाओं को जो पीड़ा महिलाओं का जो भाग्य है, पीड़ा है, वो आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार की पीड़ा का किस प्रकार की यातनाओं को उन्होंने झेला है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको बताना है कि राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन द रीडिंग अ हिस्टोरिकल फिक्शन। यानी कि जो है किसी भी ऐतिहासिक कथा को पढ़ने पर एक व्याख्यात्मक नोट लिखिए कि किसी भी हम जब किसी भी एक जो हिस्टोरिकल नॉवल पढ़ते हैं तो उसका पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है उसके ऊपर जो है हमें एक नोट लिखना है। इसके बाद जो है विद रेफरेंस टू द नोवेल आज़ादी, इसमें एक नोवेल है आज़ादी, एक नोवेल है आनंद मठ। तो इसमें से आपको दोनों भी पूछ सकता है। इसमें स्पेशल रेफरेंस दिया हुआ आनंद मठ का, सॉरी इसका आज़ादी का। तो बताना है एंड एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द हिस्ट्री एंड फिक्शन। तो किस तरीके से जो हिस्ट्री और फिक्शन का जो है आपस में इतिहास और कल्पना के बीच में जो संबंध है उसको आपको बताना है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें है एलिबरेट ऑन द नैरेटिव टेक्निक्स यूज इन आनंद मठ। शॉर्ट नोट्स में भी आपने देखा होगा सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, कि आनंद मठ किस तरीके की जो है तकनीक का विस्तार किया गया है, नैरेटिव टेक्निक है उसके बारे में बताना है। और इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और से पूछा गया है कि हाउ डज आनंद depict the role of women in society and how does the challenges tradition gender role and expectations। तो किस प्रकार से जो है वुमेन की कंडीशन है और जेंडर रिप्रेजेंटेशंस है ट्रेडिशन में, उसको बताना है इस वाले क्वेश्चन में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कमेंट ऑन हाउ पार्टीशन प्लेड अ फंडामेंटल रोल ऑफ रैप्चरिंग द हारमोनियस फैब्रिक ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद रेफरेंस टू द आज़ादी। जो कि आपने ये उपन्यास है यानी कि नॉवल है आज़ादी वाली, इसमें किस प्रकार से जो है सौंदर्य और विभाजन के टाइम में जो है आपस में जो सौंदर्य हुआ था, सौंदर्य है मतलब एक भाईचारा है, उसको सबको तोड़ने में एक मौलिक भूमिका निभाई है भारतीय महाद्वीप के संदर्भ में। ठीक है, तो उसको जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आज़ादी हमको मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। ठीक है, तो उसमें किस प्रकार से जो है रोल ऑफ रैप्चरिंग द हारमोनियस फैब्रिक ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो इसमें बताना है। ये किस तरीके से जो विभाजन हुआ था, इधर से लोग उधर गए थे, उधर से इधर आए थे, एंड देन बहुत ही एक खतरनाक सिचुएशन थी जिसको एक्सप्लेन हमें इसके अंदर करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ डज अ नोवेल रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड एंड द परसेप्शंस ऑफ द सोसाइटी, डिस्कस द 3 रेफरेंसेस फॉर द नोवेल ऑफ यू हैव रेड। तो जो भी 3 नोवेल आपने पढ़ी है उन 3 नोवेल के आधार पर आपको ये बताना है कि किसी
समाज के दृष्टिकोण और उसकी अवधारणाओं को या धारणाओं को कैसे प्रतिबिंबित किया जा सकता है, वो इसके अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट हाउ डू यू एवल्यूट द कैरेक्टर ऑफ अ नॉवल, यानी कि आप किसी उपन्यास यानी नॉवल के पात्रों का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हैं, उसको बताना है। या इस तरह पूछा जा सकता है कि would you agree the theme are the most important element to understand when reading a novel, यानी कि जब हम किसी नॉवल को पढ़ते हैं तो जो उसमें थीम होती है, जैसे कि हम आज़ादी नॉवल पढ़ रहे हैं तो हमें कितने इम्पोर्टेंट है वो, कि किस तरीके से वो एक जो है एक एलिमेंट के तौर पर होती है, कि अगर हम थीम कितना इम्पोर्टेंट होती है, तो थीम के अकॉर्डिंग बताना है थीम कितनी इम्पोर्टेंट है किसी भी नॉवल को समझने में। ठीक है, उसका एक रीज़न भी बताना है और रीज़न आपको बता देना है। जैसे कि अगर आपने आज़ादी वाली नॉवल पढ़ रखी है, जैसे कि आपके सिलेबस में है आज़ादी और आनंद मठ, किसी भी एक का एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद रेफरेंस टू द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन द नॉवल आज़ादी and discuss the personal experience, enable the authenticity of telling and impacts of other readers। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आज़ादी जो आत्मकथा है, आज़ादी जो नोवेल है उसकी जो आत्मकथा के तत्व जो होते हैं उसके बारे में, उसकी प्रामाणिकता के बारे में हमें इसमें बताना है। या इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आज़ादी इज़ अ नोवेल दैट शो हाउ अ नेशन कैन फॉल विक्टिम टू द कम्युनल एंड जिंगोस्टिक फोर्सेस एलिब्रेट एंड एक्सप्लेन। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसी का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि आज़ादी जो एक उपन्यास है यानी कि नोवेल है, जो दिखाता है कि राष्ट्र कैसे सांप्रदायिक और जो है अंध राष्ट्र भक्ति के अंदर किस तरीके से जो है शिकार बन जाता है, इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये हो जाता है और उसको आपको एक्सप्लेन करना है। And the last question is how does Anandmat depict the idea of sacrifice and self-discipline, analyze its सिग्निफिकेंस, यानी कि आनंद मठ में जो है त्याग और आत्म अनुशासन के विचार को किस प्रकार से चित्रित किया गया है, आपको उसको बताना है। तो ये हो जाएंगे हमारे जो 11 के 11 क्वेश्चंस। और इन 11 क्वेश्चंस के अंदर जो है बेसिकली सभी वो क्वेश्चंस आ गए हैं जो आपके सिलेबस के अंदर थे। तो ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं और अब आगे भी पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आप सभी ये क्वेश्चंस समझ गए होंगे। आपको इनके आंसर कहाँ से करने हैं, आंसर के लिए इन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको इस बुक में मिलेगा जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। ये बुक जो है सभी एसओएल के स्टूडेंट्स को जो है हार्ड कॉपी मिली होगी, किसी को सॉफ्ट कॉपी मिली होगी। अगर ये हार्ड कॉपी आपके पास नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास नहीं है, तो आप जो है ईजिली जो ये वीडियो देख रहे हैं इसके जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये एक मैं टेलीग्राम का चैनल मिलेगा। उस टेलीग्राम के चैनल में आपको ये बुक इजीली मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक के अंदर आपको सारे आंसर ये मिल जाने हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।